हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपा भाटी में आप सबका स्वागत है। आई होप सो आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। हस्बैंड जा चुके हैं। हस्बैंड के जाने के बाद मैं क्या क्या करती हूँ और घर का हाल क्या होता है सो के उठने के बाद, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये पूरा घर मैसअप हो रखा है। डेली का यही काम होता है। डेली इस तरीके से ही जब सो के उठते हैं तो यही हाल होता है। अब वो चले गए हैं तो अब मैं काम स्टार्ट करूँगी। हाँ, नाश्ता वगैरह हम सब ने कर लिया है और ये देखिए किचन का भी यही हाल है। और एक साइड में मैंने मशीन लगा दी है। इस बेडरूम में नहीं होता है इतना मैसअप नहीं है। चलिए काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो ओढ़ने वाली बेडशीट हैं इनको फोल्ड करके रख दूंगी ताकि थोड़ा बेड खाली हो जाए। इसके बाद जो ये बेड का सिरहाना है इसको साफ़ कर दूंगी। इस पे इतनी धूल आती है, हो सकता है कि डार्क कलर है इसलिए ज़्यादा नज़र आती हो। और साथ में बेडशीट भी ठीक कर दूंगी क्योंकि गंदी नहीं थी बेडशीट तो मैंने हटाई नहीं। और जो ये साइड में टेबल रखी हुई है इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी। अब बारी है ड्रेसिंग टेबल की। तो सुबह मतलब इतना मैसअप हो जाता है कि सब चीज़ वो बाहर निकाल करके छोड़ देते हैं और सबको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ क्योंकि धूल वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। और अभी क्योंकि गर्मियाँ हैं तो इतनी ज़्यादा आंधी वगैरह आती रहती हैं, फ़ैन चलते हैं। और 2 दिन से तो वैसे ही ठीक से काम नहीं हुआ था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रखी थी, फ़ीवर हो रखा था, साथ में ज़ुकाम थी। और इस रूम की भी बेडशीट इसको मैं बाहर झाड़ कर लेकर आई हूँ क्योंकि अगर अंदर ही इसको झाड़ेंगे तो डस्ट वहीं की वहीं रह जाती है। इसलिए मैं हमेशा बालकनी में या अपने बाथरूम में झाड़ लेती हूँ बेडशीट को और अच्छे से बिछा देती हूँ इसको। और मैंने दोनों बेडरूम को साफ़ कर दिया है, अच्छे से डस्टिंग कर दी है वहाँ की, मतलब दोनों रूम साफ़ हो चुके हैं। अब बारी है हॉल की। तो टीवी के पीछे इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई थी, ये मैं डेली नहीं करती हूँ, कभी कभी करती हूँ। और ये जो स्पीकर रखे हैं इनको अच्छे से ये डेली साफ़ होता है। साइड में जो कॉर्नर है वॉल पर इसको भी मैं डेली साफ़ कर देती हूँ। कभी बाई चांस होता है, अभी 2 दिन से साफ़ नहीं हुए थे, कभी बाई चांस होता है कि नहीं हो पाते हैं या काम ज़्यादा है तो रह जाता है वो। बॉटल पर पेंटिंग करके मैंने बनाया था वॉश, इसको अंदर रख दिया है। क्या करती हूँ मैं कभी कभी ना चेंजेस कर देती हूँ, अंदर की चीज़ें बाहर और बाहर की चीज़ें अंदर कर देती हूँ ताकि थोड़ा देखने में बोरियत ना लगे। थोड़ा चेंज हो जाता है तो अच्छा लगता है देखने में। और ये सोफ़े के कवर हटा करके सोफ़े को झाड़ दूँगी और कवर को भी झाड़ कर इन्हीं पर बिछा दूँगी क्योंकि आज मैंने ना तो सोफ़े के कवर धोए हैं ना ही दोनों बेडशीट धोई हैं क्योंकि नॉर्मल कपड़े ही थे डेली के, वही धोए हैं बस। और आज सबसे लास्ट में कर रही हूँ किचन क्योंकि किचन थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ था, ज़्यादा बर्तन थे, इसलिए मैंने सोचा पहले बाकी का काम कर लेती हूँ, उसके बाद किचन में आकर काम करूँगी। ये सुबह सब्जी बनी थी तो ये निकाल के रख देती हूँ और दोपहर में ये काम आ जाएगी। सबसे पहले ये गैस स्टोव को अच्छे से साफ़ कर दूँगी और जो ये प्लेटफॉर्म है इसको भी अच्छे से रगड़ के साबुन से ही मैंने विम बार लगा दिया है, उसी से साफ़ कर दूँगी। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद लेडीज़ों को क्या काम होता है, घर में खाली बैठी रहती हैं और टीवी देखती हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है, लेडीज़ के भी अपने काम होते हैं, इतने सारे घर के काम होते हैं, बच्चे हैं, बच्चों को संभालना है, तबीयत है उनकी, बाहर का उनका काम है, स्कूल है, सब कुछ देखना होता है। जैसे हस्बैंड का काम ज़रूरी होता है, उसके काम मायने रखता है, वैसे ही लेडीज़ का काम भी मायने रखता है। अगर एक दिन लेडीज़ घर ना संभाले तो पूरा घर उथल पुथल हो जाता है। वैसे ही हस्बैंड का भी काम बहुत ज़रूरी होता है, अगर वो कमा के ना लाए तो घर नहीं चल सकता। दोनों ही अपनी अपनी जगह ज़रूरी होते हैं। मेरे सारे बर्तन धुल चुके हैं और आज इतने सारे बर्तन हो गए थे। और इसके बाद ये मनी प्लांट लगाया हुआ है मैंने पानी के अंदर, तो उसकी रूट्स थोड़ी ख़राब हो रही थी। उसको पानी को निकाल करके अच्छे से साफ़ करके उसकी जड़ों को और दोबारा से पानी भर के रख दूँगी। और इसके बाद सिंक को अच्छे से साफ़ कर दूँगी, ताकि, और वैसे भी कम से कम 2 बार तो मैं सिंक को साफ़ करती ही हूँ। और मैंने सिंक को भी साफ़ कर दिया है, और ये जो मेरे ड्रॉजेस हैं इनको भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी, क्योंकि जब भी बर्तन धोती हूँ तो इस पे छींटे लगते हैं और वही निशान रह जाते हैं, और 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। और इसके बाद आ गई हूँ मैं पोछा लगाने, और मशीन मेरी चल रही है, जिसमें से मैं बीच में जा कर के कपड़े निकाल आई थी। दोनों कमरों में पोछा लगा दूँगी। और सोफ़ों को मैंने आगे खिसकाया हुआ था पहले से ही, तो सोचा इसके पीछे भी पोछा लगा देती हूँ। हफ्ते में एक बार ऐसे ही खिसका करके मैं इसको सोफ़ों को आगे पीछे करके पोछा लगा देती हूँ, कि कितना भी हम अच्छे से पोछा लगाएं, कुछ ना कुछ पीछे रह ही जाता है। और हॉल में भी पोछा लगा दूँगी। और आज मुझसे थोड़ा आराम से ही काम हो रहा था, क्योंकि अभी 2 दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं काम कर रही हूँ तो मेरी सांस फूल रही है। और इसके बाद नहा लूँगी मैं। और नहाने से पहले मैंने कपड़े पानी में से निकाल के ड्राई करके डाल दिए हैं, और उसके बाद नहा करके किचन में आ गई हूँ मैं। और ये मैंने सोयाबीन को थोड़ा सा बॉईल करने के लिए रख दिया है, और साइड में छील दी हैं आलू। तो मैं पुलाव ही बनाऊँगी अभी, और क्योंकि सुबह की थोड़ी सब्ज़ी रखी हुई है। और पुलाव को मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाया है, तेल में ज़ीरा डाल के, और उसके बाद सोयाबीन और आलू डाल दिए हैं, और उसके बाद चावल डाल के नमक, हल्दी और हल्की सी मिर्च, और ऊपर से डाल दिया है मैंने बिरयानी मसाला, और चावल पकने के लिए रख दिए हैं। का सारा काम कर दिया है, कपड़े धुल गए हैं और चावल बना दिए हैं मैंने, क्योंकि सुबह की सब्जी रखी हुई है और चटनी रखी हुई है, तो उसी से खा लेंगे। आटा क्योंकि थोड़ा कम था, तो इसलिए मैंने अभी नहीं बनाया आटे, रोटियां नहीं बनाई मैंने। और अभी भी जुकाम ठीक नहीं हुआ है अभी सारा। बस बेटा नहा के आ रहा है अभी, और एक साथ खाना खा लेंगे। और टाइम हुआ है अभी 1 बज गया है। आज थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि 2 दिन से ठीक से काम नहीं हुआ था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया। और अचानक एकदम आंधी आ गई, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी हो गई थी बालकनी में भी, वो भी मैंने साफ़ की है। चलिए, इसके बाद हम खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। खाना खाने के बाद थोड़ी देर मैं लेट गई थी, और अब हो गई है शाम। तो एक साइड में मैंने रख दिया है दूध को उबालने के लिए, और एक तरफ रख दिया है चाय। और चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो डब्बे में चाय पत्ती को पलट लूँगी, और जो एक्स्ट्रा बच गई है उसे रख दूँगी उठा करके नेक्स्ट टाइम के लिए। मेरी चाय बन गई है, और छान लेती हूँ चाय को। आप भी पी लीजिए चाय। और चलिए, इसके बाद चाय पीने के बाद मुझे कपड़े फोल्ड करने हैं।
चाय पी के उसके आधा घंटा रुक के मैंने दिया बाती कर दिए हैं और अब आ गई हूँ कपड़ों को फ़ोल्ड करने। बस कपड़ों को फ़ोल्ड कर दूँगी और जो बाकी प्रेस वाले कपड़े हैं उनको अभी मैं प्रेस कर दूँगी, क्योंकि सुबह ऑफ़िस के लिए जो कपड़े हैं उनको भी प्रेस करना है मुझे। जो कपड़े प्रेस करने वाले हैं उन्हें साइड में रख दूँगी और जो कपड़े फ़ोल्ड करके अभी रखने हैं उनको अभी के साथ अलमारी में रख दूँगी। और अभी तुरंत मैं प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि फिर आलस आने लग जाता है। और ये 2-3 दिन के कपड़े हैं और इसके पापा की शर्ट तो आज की है, तो उन सबको मैं प्रेस करके अलमारी में सेट कर दूँगी। और एक सूट मेरा भी है, तो वो कॉटन का है, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है प्रेस की, इसलिए उस पर भी प्रेस कर दूँगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो। आज का वीडियो की मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना, सुरक्षित रहें।